नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आर के क्लासेस में। दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में पढ़ेंगे। काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इससे आपके 1-2 मार्क्स के क्वेश्चन निकल जाते हैं। काफ़ी आसान क्वेश्चन रहते हैं, तो इसे आप अच्छे से तैयार करें। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, पास वाले बेल आइकन को दबाएं, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता का जो टाइम पीरियड, कई सारे टाइम पीरियड जो हैं, काल जो हैं सिंधु घाटी सभ्यता के कई सारे लोगों ने दिया, लेकिन जो सबसे वैलिड मानक काल है ये 2500 से 1750 बीसी है। ठीक है। अब बात करें तो इस सभ्यता की खोज की बात, तो ध्यान रखिए, सबसे पहले 1826 ईस्वी में 1826 चार्ल्स मैशन ने सेंदर सभ्यता का पता लगाया था। सबसे पहले 1826 में किसने? चार्ल्स मैशन ने। लेकिन उसके बाद देखिए 1856 में ये जो सिंधु घाटी सभ्यता के अवशेष पर रिसर्च अगर किसी ने किया तो वो किया था अलेक्जेंडर कनिंघम ने। ठीक है। 1856 में अलेक्जेंडर कनिंघम ने इन सभ्यताओं, इनमें जो भी मिले, इन पर रिसर्च किया। और ये सिंधु घाटी सभ्यता के जो अवशेष मिले थे, ये मिले थे, रेल का पटरी बिछाया जा रहा था तो उसी क्रम में ये मिला था। फिर देखें, अलेक्जेंडर कनिंघम को भारतीय पुरातत्व का जनक कहा जाता है। ये क्वेश्चन कई दफ़ा आपको पूछा जा चुका है। ठीक है। भारतीय पुरातत्व का जनक किसे कहा जाता है? अलेक्जेंडर कनिंघम को। देखिए 1905 ईस्वी में लॉर्ड कर्जन ने भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग की स्थापना की। इससे पहले जो भी गवर्नर था, चूँकि जो हड़प्पन साइट है ये पहले ही उजागर हो चुकी थी, लेकिन इस पर विशेष ध्यान नहीं दिया गया था। लेकिन जब लॉर्ड कर्जन आया, और ये खुद भी एक जो आर्कियोलॉजिस्ट था, तो इसने उस पर ध्यान दिया और 1905 में इसने भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग की स्थापना की। ये क्वेश्चन भी आपका कई दफ़ा पूछा गया है कि किसने की थी, तो कर्जन ने। कब? 1905 में। और यही कर्जन था जिसने बंगाल विभाजन किया था। बंगाल 1905 में विभाजन, इस बार आपका ये दरोगा प्री में पूछा गया था। ऐसे कई दफ़ा बीपीएससी में पूछा जा चुका है। तो गवर्नर के बारे में हम लोगों ने विस्तार से पूरा गवर्नर जितने भी हुए हैं उनको कवर किया है। अगर आपने नहीं देखा तो उसे आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर फोकस करते हैं, लॉर्ड कर्जन ने भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग की स्थापना की और इस विभाग के जो पहले अध्यक्ष बने, ये बने जॉन मार्शल। ध्यान रखिए, इन्हीं के निर्देशन में जो है कई सारी टीमों का गठन किया गया, अलग अलग जगह पर खुदाई की गई। और अगर टीम की बात करें तो देखिए 2 टीम बनाया गया, दयाराम साहनी और राखल दास बनर्जी के अंडर में। ठीक है। दयाराम साहनी ने 1921 ईस्वी में हड़प्पा सभ्यता की, मतलब हड़प्पा प्लेस की जगह की खोज की थी। और मोहनजोदड़ो की बात की जाए तो उसके ठीक 1 साल के बाद 1922 में राखल दास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो की खोज की। ध्यान रखें, ये दोनों अवशेष जो हैं सिंधु घाटी के क्षेत्र में मिले, इसलिए इसे सिंधु घाटी सभ्यता नाम दिया गया। ठीक है। 1921 में तो दयाराम साहनी ने हड़प्पा की खोज कर दी। 1922 में राखल दास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो की खोज कर दी। और ये जो हड़प्पा है और ये जो मोहनजोदड़ो है, इनका जो एरिया था, ये जो है सिंधु घाटी, जो इंडस रिवर का जो एरिया था उस क्षेत्र में मिला, इसलिए इसको सिंधु घाटी सभ्यता इसका नाम पड़ा। और इसे हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि सबसे पहले हड़प्पा की खोज हुई थी 1921 में, इसलिए इसे हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं। अब इस का जो विस्तार का अगर बात किया जाए तो देखिए, ये आप मैप में आप देखें, सबसे पहले अगर बात किया जाए तो ये देखिए, ये जो सिंधु घाटी सभ्यता है, इसका आकार का अगर बात किया जाए तो ये त्रिभुजाकार है। ठीक है। इसमें आपको साइट्स ध्यान रखना, ये पूछ लिया जाता है। तो देखिए, उत्तरी वाला जो भाग है ये मांडा, चेनाब नदी के किनारे मांडा, ठीक है, जम्मू कश्मीर। और दक्षिणी देखिए दायमाबाद, गोदावरी नदी के किनारे। ठीक है। और वेस्टर्न की बात की जाए, पश्चिमी भाग, तो ये बलूचिस्तान, सुतका गेंडर। ठीक है। और ईस्टर्न, पूर्वी घाट की पूर्वी दिशा की बात की जाए तो ये आलमगीरपुर, हिंड नदी के किनारे। तो इस तरह से इस साइट का विस्तार था। इन चारों
इसका जो बाउंड्री है ये आप जरूर ध्यान में रखें। मांडा, दायमाबाद दक्षिण में, पूर्व में आलमगीरपुर, पश्चिम में बलूचिस्तान। फिर देखिए हम लोगों ने देखा कि इस सभ्यता में सबसे पहले हड़प्पा की खोज हुई थी, इसलिए इसे हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं। हम लोगों ने पढ़ा 1921, दयाराम साहनी। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता की जो खोज हुई तो उससे पता चलता है कि ये सभ्यता जो एक नगरीय या शहरी सभ्यता थी, उचित समतावादी नगरीय या शहरी सभ्यता थी। इसका आकार देखा हम लोगों ने, त्रिभुजाकार था। हड़प्पा सभ्यता अपने नगर नियोजन एवं जल निकासी प्रणाली हेतु जानी जाती है। ये हड़प्पा सभ्यता का जो क्वालिटी अगर है कि बात क्वालिटी के बारे में अगर बात किया जाए तो ये इसका सबसे बेस्ट क्वालिटी है, अपना नगर नियोजन। ठीक है, और जल निकासी ड्रेनेज सिस्टम के लिए जाना जाता है। क्योंकि देखिए सड़कें जो होती थी चौड़ी एवं सीधी एक दूसरे को समानांतर काटती थी। ठीक है, नालियों की उचित व्यवस्था थी, जल जो घरों से जो जल निकलता है नालियों के द्वारा निकलने की उचित व्यवस्था थी। हड़प्पा वासी देखिए तांबा और टीन मिलाकर कांसे का निर्माण करना जानते थे। ठीक है, लोहे का इस सभ्यता में कोई भी प्रमाण अभी तक नहीं मिला है, ये आपको ध्यान में रखना है। तो देखिए कुछ प्रमुख स्थल, ठीक है, किस वर्ष उनकी खोज हुई और किस नदी के किनारे हैं और उनके खोजकर्ता, ये जानना जरूरी है क्योंकि ये एग्ज़ाम में आपका पूछा जाता है। इस साल भी लोथल पूछा गया था शायद बिहार एसआई में, तो आपको ये ध्यान रखना है। और किसी भी एग्ज़ाम में आपको पूछा जाएगा तो ये साइट और किस रिवर के किनारे है। कभी अगर आपका दिन खराब हो गया, टाइम खराब हो गया, तो ये खोजकर्ता के बारे में पूछ सकता है। ठीक है, वो भी आपको दो तो याद होंगे ही। ठीक है, फिर भी आप ध्यान में रखें, किसी चीज़ को छोड़ने की कोशिश ना करें। देखिए हड़प्पा की बात की जाए तो हड़प्पा का खोज 1921 ईस्वी में किया गया दयाराम साहनी के द्वारा, और हड़प्पा जो है ये रावी नदी के किनारे है। ठीक है, मोहनजोदड़ो की बात की जाए तो मोहनजोदड़ो की खोज हड़प्पा के ठीक एक साल के बाद 1922 ईस्वी में हुई। ये सिंधु नदी के किनारे स्थित है और इसका खोज किया था राखलदास बनर्जी ने, आर.डी. बनर्जी। अगला जो साइट है सुतका गेंडोर। सुतका गेंडोर की खोज 1927 ईस्वी में हुई और ये दश्क नदी के किनारे स्थित है। खोज की थी आर.एल. स्टाइन ने। थोड़ा टफ है ये नाम याद रखना, आर.एल. स्टाइन ने सुतका गेंडर की खोज की थी जो कि दश्क नदी के किनारे स्थित है। अगला देखिए चनुदड़ो, ये कई दफ़ा पूछा गया है। चनुदड़ो जो है ये भी सिंधु नदी के किनारे स्थित है। 1931 ईस्वी में इसकी खोज हुई थी एम.जी. मजुमदार के द्वारा। चनुदड़ो को किसने खोजा? एम.जी. मजुमदार। रोपड़, रोपड़ की खोज 1953 में हुई, ये कि सतलज पंजाब। ठीक है, सतलज नदी के किनारे स्थित है और इसकी खोज की थी वाई.डी. शर्मा ने। ठीक है, तो ये सब आपको ध्यान में रखना होगा, रटना होगा। रोपड़, वाई.डी. शर्मा, सतलज नदी 1953। कालीबंगा की बात की जाए जो कि राजस्थान में है, इसकी खोज भी 1953 ईस्वी में हुई, घग्गर नदी के किनारे स्थित है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और इसकी खोज की थी ए घोष ने। ठीक है, लोथल की बात की जाए तो इसकी खोज जो है एस.आर. राव ने किया। लोथल भोगवा नदी के किनारे स्थित है, यही क्वेश्चन पूछा था तो ध्यान में रखना है। 1955 में लोथल की खोज हुई जो किया एस.आर. राव ने, और लोथल भोगवा नदी के किनारे स्थित है। मेरठ आलमगीरपुर की बात की जाए तो ये हिंडन नदी के किनारे स्थित है और इसकी खोज भी वाई.डी. शर्मा ने की, जिन्होंने रोपड़ की खोज की थी। ठीक है, राखीगढ़ी, राखीगढ़ी की खोज जो है 1990 ईस्वी में हुई जो कि सरस्वती नदी के किनारे, और इसकी खोज की थी रफ़ीक मुगल ने। ध्यान रखें राखीगढ़ी हड़प्पा का जो साइट है भारत में सबसे बड़ा साइट यही है, क्योंकि अब जो मोहनजोदड़ो या हड़प्पा ये भारत में अब वर्तमान भारत में नहीं है। चलिए आगे देखते हैं, कुछ प्रमुख साइट हैं इनके बारे में जान लेते हैं। देखिए हड़प्पा, तो सबसे बड़ा इमारत जो हड़प्पा में मिला ये 12 कक्षों का अन्नागार है। ठीक है, और इस सभ्यता का जो मुख्य फसल ध्यान रखना है आपको, गेहूं और जौ था। ठीक है,
हड़प्पा से हमें एक कब्रिस्तान मिला है, ठीक है, जिसे R37 नाम दिया गया है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो है 57 कंकाल मिले हैं, 57 कंकाल मिले हैं, जिसमें कि 37 जो हैं ये मिले तो 57 है, जिसमें कि 37 पर ही सर्च या रिसर्च जो है किया जा सकता है। बाकी जो रेस्ट हैं वो वेस्ट हो गया है या लगभग पूरी तरह से वो ख़त्म होने को है, इसलिए इसे R37 नाम दिया गया है। और ये कब्रिस्तान है, ठीक है, क्योंकि इसका अनुमान लगाया गया इस बात से क्योंकि इसमें सर जो है उत्तर एवं पाँव दक्षिण की तरफ मिला है। हड़प्पा में देखिए शवों को दफनाया जाता था, ये हम लोगों ने यहाँ देखा, कब्रिस्तान मिला है, R37 नाम है। जबकि जलाने की प्रथा मोहनजोदड़ो में प्रचलित थी। हड़प्पा में दफनाया गया, मोहनजोदड़ो में जलाया गया। ऐसे मोहनजोदड़ो को मृतकों का टीला भी कहा जाता है। देखिए शवों के साथ जो कुत्ते को दफनाए गए, शव के साथ जो पालतू कुत्ते होते थे उन्हें दफनाया गया, इसका अवशेष हमें रोपड़ से मिला है, ठीक है। रोपड़ हम लोगों ने अभी पढ़ा, सतलज नदी के किनारे है और R.D. शर्मा ने इसकी खोज की थी, ध्यान रखें आप। हड़प्पा से ही हमें मिला है उर्वरता की देवी की मूर्ति। उर्वरता की देवी की मूर्ति का अर्थ ये है कि गर्भ से निकलता हुआ एक पौधा दिखता है, ये हमें मिला कहाँ से? हड़प्पा से। इसके अलावा अगर बात किया जाए तो हड़प्पा से हमें बटन के आकार का मोहर, ठीक है, शंख का बना बैल, ये सभी चीज़ें प्राप्त हुई है। और पिगट ने हड़प्पा को अर्ध औद्योगिक नगर की संज्ञा दी थी, ठीक है, ध्यान रखें आप। मोहनजोदड़ो की बात अगर की जाए तो मोहनजोदड़ो का अर्थ होता है मृतकों का टीला, माउंड ऑफ डेड। मोहनजोदड़ो से मिलने वाली सबसे बड़ी इमारत जो है ये एक विशाल धान्यागार है, ठीक है। इसके अलावा अगर आप देखें मोहनजोदड़ो से क्या क्या मिला है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई दफ़ा पूछा जाता है। तो देखिए नटराज की मूर्ति, पशुपतिनाथ की मूर्ति, हड़प्पावासी पशुपतिनाथ की पूजा भी करते थे, ये भी पूछा गया है। कांस्य की नृत्य करती हुई बालिका की मूर्ति मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, कई दफ़ा पूछा गया है। इसके अलावा देखिए प्रत्येक मकान में कुआं, स्वास्तिक चिन्ह, सिंगारदान, ये सब जो है मोहनजोदड़ो से मिला है, ठीक है, ध्यान रखें आप। विशाल धान्यागार, नटराज, पशुपतिनाथ, कांस्य की नृत्य करती बालिका, प्रत्येक मकान में कुआं, स्वास्तिक चिन्ह, सिंगारदान, ये सारी वस्तुएं जो हमें मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है। देखिए हड़प्पा सभ्यता की दो प्रशासनिक राजधानियां थी, पहला तो हड़प्पा, दूसरा मोहनजोदड़ो, ये दोनों जो है इसकी प्रशासनिक राजधानी थी, इसलिए हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को जुड़वा राजधानी भी कहा जाता है। यहाँ अगर बात की जाए तो हड़प्पा सभ्यता जो है ये वाणिज्यिक राजधानी थी, ठीक है। हड़प्पा सभ्यता की वाणिज्यिक राजधानी ये जो है ध्यान रखें लोथल थी। क्यों? क्योंकि लोथल जो है सिंधु सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह था, ये ध्यान में रखें, इंपॉर्टेंट है। अब अगर तीसरे साइट की बात की जाए तो चनुदड़ो, तो ध्यान रखें चनुदड़ो ये सिंधु नदी के किनारे स्थित है, हम लोगों ने पढ़ा इसको। चनुदड़ो को हड़प्पा सभ्यता का ग्रामीण स्थल माना गया है, ठीक है, क्योंकि ये तो शहरी सभ्यता थी, लेकिन चनुदड़ो जो साइट मिला इसे ग्रामीण स्थल माना गया है क्योंकि इसमें जो है कच्ची ईंट के बने मकान मिले हैं, ये आपको ध्यान में रखना है। यहीं से गोलाकार ईंटें प्राप्त हुई है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान रखें, कई दफ़ा एग्जाम में पूछा गया कि वक्राकार गोलाकार ईंटों का साक्ष्य कहाँ से मिला है, तो चनुदड़ो से ही मिला है। इसके अलावा अगर आप देखें तो बेलनाकार मोहर, ठीक है, सिलिंड्रिकल मोहर की बात की जाए, बेलनाकार मोहर, बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते का चित्र, लिपस्टिक, चूड़ियों आदि के साक्ष्य जो है चनुदड़ो से मिले हैं। और हाथी दांत भी जो है ये चनुदड़ो से भी मिला है, ये आपको ध्यान में रखना है। अगला है लोथल, तो देखिए लोथल जो है जो कि वर्तमान गुजरात में है, सिंधु सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह था। फारस की मुद्रा ये लोथल से मिली है, तो इससे अनुमान लगाया जाता है कि यहाँ से जो व्यापार जो है हड़प्पा सभ्यता का व्यापार अन्य सभ्यताओं से या अन्य जगहों से होता था, जो कि हम लोगों ने पढ़ा भी है। इससे प्रमाणित क्या होता है कि इस सभ्यता का व्यापार फारस ईरान से होता था, ठीक है।
और व्यापार जो होता था ये होता था वस्तु विनिमय, अर्थात जो है वो आप कुछ देते हैं तो उसके एवज में कुछ आप लेते हैं, ठीक है। करेंसी का कोई भी चलन नहीं था। देखिए चावल का अगर बात की जाए तो चावल का जो साक्ष्य मिला ये हमें लोथल से ही मिला है। घोड़े की अस्थि भी हमें लोथल से ही मिली है, और लोथल से हमें एक ममी मिला है, ठीक है। ममी जो मूवी आपने देखी है वो हमें लोथल से ही मिला है। इसकी स्क्रिप्ट की बात की जाए तो देखिए इसका जो स्क्रिप्ट है ये 64 मूल चिन्ह के थे, जिन्हें भाव चित्रात्मक कहा जाता है, और अभी तक इसे पढ़ने में जो है सफलता नहीं मिली है, ठीक है। अगला जो अपना इम्पोर्टेंट साइट है ये है राखीगढ़ी। तो राखीगढ़ी ध्यान रखें ये हरियाणा के हिसार में है राखीगढ़ी, और ग्लोबल हेरिटेज फंड ने इसे नष्ट हो जाने का खतरा बताया है। कुल 10 साइट में ये राखीगढ़ी भी शामिल है। अगला है अपना कालीबंगा। कालीबंगा देखिए कालीबंगा का अर्थ क्या होता है, काले रंग की चूड़ी, ठीक है, काले रंग की चूड़ी। और भवन निर्माण के लिए जो कच्ची ईंट का जो साक्ष्य मिला ये हमें कालीबंगन से मिला है। धौलावीरा के बारे में बात किया जाए तो देखिए धौलावीरा गुजरात के कच्छ में है, और हड़प्पा सभ्यता का एकमात्र खेल का मैदान या स्टेडियम हमें धौलावीरा से मिलता है। धौलावीरा के बारे में अगर बात की जाए तो इसके नगर जो है 3 भागों में विभाजित हुआ करते थे। ध्यान रखें इंपॉर्टेंट एग्जाम में पूछा गया है। 3 नगर 3 भागों में विभाजित थे, और उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता भी हमें धौलावीरा से ही मिलता है। तो इतना इम्पोर्टेंट साइट आपको हड़प्पा के बारे में जानना चाहिए। इसके अलावा देखते हैं कुछ ऐसे पॉइंट जो कि कई दफ़ा एग्जाम में पूछे गए हैं, रिपीटेड क्वेश्चन देख लेते हैं उसको भी। देखिए पहला है कि लेखन कला की उचित प्रणाली विकसित करने वाली प्राचीन सभ्यता जो थी ये सुमेरिया की सभ्यता थी। ध्यान रखना है आपको। कालीबंगन से कालीबंगा से मृन्मटिका पर उत्कीर्ण सिंह युक्त देवता की आकृति मिली। आपसे सवाल अगर पूछ ले कि सिंह युक्त देवता की आकृति आपको कहाँ से मिली है तो ध्यान रखें कालीबंगा से। वृषभ आकृति की मुद्रा, सांड आकृति की मुद्रा जो है हमें मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है, ठीक है। एक उन्नत जल प्रबंधन व्यवस्था का साक्ष्य हमें कहाँ से मिलता है, अभी हम लोगों ने देखा धौलावीरा से, यहीं से हमें स्टेडियम भी मिलता है, ठीक है। और ये 3 नगरों में विभाजित था धौलावीरा। धौलावीरा गुजरात में है, ध्यान रखें आप। हाथी दांत का पैमाना जो है आपको लोथल गुजरात से मिलता है। इसके अलावा चंदोड़ों में भी हमें मिलता है हाथी दांत। घरों में कुएं के अवशेष हमें मोहनजोदड़ो से मिलते हैं। हम लोगों ने पढ़ा प्रत्येक घरों में कुआं, श्रृंगारदान, ठीक है, नृत्य करते हुए बालिका कांस्य की मूर्ति, पशुपतिनाथ की मूर्ति, नटराज की मूर्ति, ये सारे वस्तु जो हमें मोहनजोदड़ो से मिले हैं। यदि बात की जाए कि भारत का सबसे बड़ा हड़प्पन जो साइट है ये है राखीगढ़ी, ठीक है, ध्यान में रखना है। चनुदड़ो का उत्खनन का जो निर्देशन किया था ये किया था J.H. मैके ने, लेकिन इसकी खोज जो है NC मजुमदार ने की थी। हम लोगों ने देखा सिंधु नदी के किनारे स्थित है। जुते हुए खेत की खोज कालीबंगा से हुई है, ये आपको ध्यान में रखना है। देखिए हमारी जो सभ्यता इसमें मूर्ति पूजा की शुरुआत जो है हड़प्पा काल से ही माना जाता है। इसे पूर्व आर्य काल भी कहा जाता है। लोथल से जहाँ से हमें पहला साक्ष्य का चावल का साक्ष्य मिला, यहाँ से स्त्री और पुरुष का युगल सावधान मिला है, ध्यान रखना है। कालीबंगा हड़प्पा सभ्यता में कालीबंगा एक ऐसा साइट है जहाँ दुर्ग तथा नीचे का नगर अलग अलग प्राचीर से घिरा है। मतलब ये कि जैसे ये कालीबंगा है तो जो किला दुर्ग है ये एक अलग दीवार से घिरा है, और नीचे का जो नगर है ये भी एक अलग प्राचीर से घिरा हुआ है। ये कालीबंगा में हमें मिला है। हड़प्पा कालीन ताम्र रथ प्राप्त हुआ है हमें दायमाबाद से, ठीक है। नेक्स्ट देखिए हड़प्पा के विशाल टीलों की ओर सर्वप्रथम ध्यान आकृष्ट किया था किसने, चार्ल्स मैसन ने। 1826 में हम लोगों ने पढ़ा ये, ठीक है। और बनावली से पक्की मिट्टी के हल
मिले हैं। तो ये सारे क्वेश्चन कई दफ़ा एग्ज़ाम में आपके पूछे गए हैं, किसी न किसी एग्ज़ाम में, चाहे यूपीपीसीएस हो, बीपीएससी हो, बिहार हो, या फिर अन्य कोई एग्ज़ाम हो। तो काफ़ी छोटा चैप्टर है और ज़्यादा प्रश्न इससे बनता नहीं है, तो इसे आप अच्छे से तैयार करके समय समय पर ज़रूर रिवाइज़ करें। वीडियो लगातार आती रहेगी, रिवीजन करते रहें। धन्यवाद।